MNCC जसवलीच्या दरम्यान आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. जसवली अतिरिक्त खेळाडू आपला पोहोचलेला नाहीये. अरब शेख पहिला बॉल डॉट बॉल पाहायला मिळते. आहा खराब विकेट कीपिंग. आगाची डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न डिक्लेअर दिलाय, घोषित केलाय पंचानी. डिक्लेअर घोषित केलाय. वरती लागलाय बॉल. प्रेक्षकांच्या पाय वरती घ्या. प्रेक्षकांना विनंती आहे, प्रेक्षक मायबाप तुमच्यामुळे त्या स्पर्धेला खऱ्या अर्थाने शोभा येत असते, कारण तुम्ही एवढ्या उन्हात तिथे मॅच पाहता. मुख्य पंचांनी दिलंय, सातिक सरांनी डिक्लेअर दिलाय तिथे, त्यामुळे धावबादची गुंजाइश तिथे होत नाहीये. वाईट प्लस 1 टोटल 2. दोन धावा इथे पाहायला मिळतील. खातं उघडले, अतिरिक्त धावांनी खातं उघडले MNCC जसवेली. ऑफिशियल पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सातिक राजापूरकर सर, मुन्ना पठाण सर, लेजेंडरी प्लेयर दोन्ही आपल्याला पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतात. या स्पर्धा त्यांनी खेळल्यात. सातिक राजापूरकर सरांनी इथल्या स्पर्धा जिंकल्यात. मानाच्या महाराष्ट्रभरातील सगळ्या स्पर्धा जिंकलेले हे लेजेंडरी प्लेयर आज पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतात. सातिक राजापूरकर सर. अरब शेखला उचलून धरले तर राज सिंगचा टोलेगंज फटका षटकार. 6 धावांनी खातं उघडलं राज सिंगनी. आठ धावा. अरब शेखला मात्र धरले धारेवर राज सिंगनी. सुरुवात चांगली करून दिली MNCC साठी. उलट्या हाताने यावेळेस फुल टॉस बनवला आणि खेळलाय. देखणा स्ट्रोक. मागच्या मॅच मध्ये आजचा झेल सुटला होता आणि मग माहिती आहे मॅच घेऊन गेले होते राज सिंग. 4 षटकार आले होते मागच्या मॅच मध्ये. झेल सुटल्यानंतर इथे अरब शेखला पहिल्याच षटकात मात्र 2 फटके दिलेत. चांगली सुरुवात MNCC जसवली. नाणेफेकी पराभूत झाल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना अरब शेख महागडे ठरतात. पहिल्याही मॅच मध्ये धावा गेल्या. शेवटच्या चेंडूवर त्यांनी विकेट मिळवून दिला होता महेंद्र अंधेरेचा. या 14 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षणात काही बदल करतायत कॅप्टन सूरज करकडे चर्चा करताना. गगागिरी विकेटच्या मागून दोघांमध्ये इथे चर्चा होईल. काय अरब शेख काय बदल करतील की विकेट कीपर चेंज होताना आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला बॉल ऑन द मार्क होता, डॉट बॉल. त्यानंतर वाईड आणि बाई झाली. क्लोज किपिंग साठी बोलवले सूरज करकरेला. स्लिपला आपल्याला दिलीप ठाकूर पाहायला मिळतात. बॅकवर्ड पॉइंटला वैभव बीटकर. फुल टॉस बसलेत, बैठक मारली. चेंडू खाली पडूनच दिलेला नाहीये. हा लगातारचा तिसरा राज सिंग राज करताना MNCC जसवली साठी 20 धावा. आता आपल्याला बरेच क्षेत्ररक्षक सुद्धा बदलताना दिसतात. अमोल चव्हाण बॅकवर्ड बांधला गेली वैभवच्या जागेवर. वैभव आले स्वीपर शॉट कव्हर पॉइंटला. राज सिंग काय फलंदाजी सुरू आहे. अरब शेखला धारेवर धरले. पुन्हा एकदा उलट्या बॅटने गॅप इथेही मिळालाय. आणखीन एक स्ट्रोक सीमा पार. राज सिंग राज करताना मैदानात. लगातारची 4था मोठा स्ट्रोक आहे. 3 षटकार आणि हा चौकार. काय फटकेबाजी सुरू आहे राज सिंगची MNCC जसवलीसाठी. 24 धावा झाल्यात. समर्थकी MNCC जसवलीचे
12वे खेळाडू आमच्या सोबत आले तेही खुश आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे कारण संघ चांगला खेळतोय. 24 धावा आल्या तिथे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पुढचा बॉल अरब शेखचा. याही वेळेस काय पडलेत, झोपलेत, लोळलेत, पण चेंडूला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून. आणखी एक धमाकादार स्ट्रोक. राज सिंग नावाप्रमाणे राज करताना 30 धावा पहिल्या षटकात आल्यात. अफजल खालिक 11 महाडच्या विरोधात हल्ला बोल केलाय. आपल्या नावाचा डंका इथे वाजवलाय राज सिंगनी. दबावात अफजल 11 महाड, अफजल खालिक 11 महाड दिसते आपल्याला. काय फटकेबाजी आहे. अक्षय पाटील अरब शेख चर्चा करतायत. मागच्या मॅचचा सामनावीर अक्षय पाटील मोन्या गोलंदाजी मार्कवर येतील. पहिल्या षटकात 30 आल्यात. काय फटकेबाजी गेले पहा. अरब शेख वेगासाठी ओळखले जातात पण इथं त्यांची गाडी रुळावरनं खाली ढकलली राज सिंगनी. काय फटकेबाजी गेले. अफजल खालिक 11 महाड एक मोठा संघ. पहिल्या षटकात 30 धावा. आता इथून अक्षय पाटील काय बदलवतील सामना. मागच्याही सामन्यात पहिल्या षटकात 16 अरब शेख कडून आल्या होत्या. तोही मॅच फसलेला अक्षय पाटीलनी घेतला होता आपल्याकडे. बॅटची काढा घेतले इथे. हो जेल दिलीपला गेला असता. कॉली केला नाही दिलीपनी. गगानी प्रयत्न केला उंच उडी घेऊन. आता मात्र सगळं मैदानात अफजल खालिक 11च्या विरोधातच घडते का काय. पहिल्या षटकात 30 आल्या होत्या. इथं पहिल्या बॉलला झेल व्हायला पाहिजे होता. तो झेल सुटला इथे गगागिरी यांच्याकडून विकेट किपिंगला. आणि काय झाले ते स्ट्राईक रोटेट झाले. ज्याच्या बॅट मधून धावा आल्या तो आता स्ट्राईकला आलाय. एक सिंगल आले. पुन्हा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. इथे सुद्धा बॅट ब्रश झाली होती. थोडासा हलका आवाज आला होता पण गॅदर झाला नाही विकेट किपर कडे. पण दोन्ही चेंडू ते अक्षय पाटीलनी मात्र संध्या निर्माण केल्या होत्या. त्या पिक करता आल्या नाही क्षेत्ररक्षकांना. खास करून विकेट किपर गगा. एक चेंडू वरून डोक्याचा जात होता, हा पुढ्यात पडला. 2 चेंडू आतापर्यंत चांगले हाताळलेत अक्षय पाटीलनी. पण राज सिंग काय फलंदाजी करतात. पुढचा बॉल. हो परफेक्ट यारकर. वा कमालीची गोलंदाजी अक्षय पाटील. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या 32. 3 चेंडू हाताळलेत आतापर्यंत अक्षयनी. अक्षय पाटील रणपम अलिबाग मोन्या या मॅच मध्ये कमबॅक करून देईल अफजल 11 खालिक 11 साठी असं दिसते. आतापर्यंत 3 चेंडू त्यांनी हाताळलेत. चांगली गोलंदाजी केली. पुन्हा एकदा खोल्या टप्प्याचा चेंडू. अरब शेख आहेत लॉंग ऑनला. एक सिंगल मिल. खोल्या टप्प्याचा होता. लोअर फुलटॉस बनवला. स्टेर केला स्टेट डाऊन द ग्राउंड. सिंगल. पहिल्या षटकात मोठे फटके बॉम्ब फोडले होते राज सिंगनी. षटकार चौकारांची आतिषबाजी लगातार 3 षटकार. 5व्या बॉलला चौकार, शेवटच्या बॉलला षटकार पाहायला मिळाला होता. स्लोवर 1 इथेही कट होती. बॅटची काढा पण गॅदर झाला नाही विकेट किपर पर्यंत बॉल. 3 संध्या निर्माण झाल्यात अक्षय पाटीलच्या गोलंदाजीवर. मोन्यानी काय गोलंदाजी केली या षटकात. जेव्हा पहिल्या आपल्या गोलंदाजाला 30 धावा पडतात मागचे गोलंदाज दबाव घेतात. पण इथं अक्षय पाटीलनी सेन्सिबल क्रिकेट दाखवले आपल्या अफजल खालिक 11 साठी. निडर होऊन गोलंदाजी केली. राज सिंग सारखे आला. हो दांडी दांडी गोल. खतरनाक अक्षय पाटील मोन्या राज सिंग सारखा अडसर त्यांनी दूर केलाय. कमालीची गोलंदाजी. कलिकबाई यांच्याकडून मोन्यासाठी पुन्हा एकदा 500 रुपयाचं पारितोषिक लागते कारण हा क्लीन बोल्ड होता. डोळे तर इथं 12 खेळाडूचे पण दिपलेत जसवलीच्या. कारण त्याला माहिती खतरनाक डिलिव्हरी होती. जर राज सिंग याला खेळू शकत नाही तर कोण खेळेल. हा रिजवान भाई यांच्याकडून आलेत. येस रिजवान भाई यांच्याकडून ते 500 रुपयात अक्षय पाटीलसाठी. मुरुड तालुक्यातील एक मोठं नाव क्रिकेटसाठी रिजवान भाई. काय फलंदाजी राज सिंगनी केली होती पण द्यावी लागेल अक्षय पाटीलची. मोन्या का अलिबागवरून मी इथे अफजल मेहमान खालिक यांच्यासाठी मी इथपर्यंत आलोय हे दाखवून दिलं त्यांनी. नक्कीच
33 धावा पहा. जो रन रेट आपण पाहतो तर 30 होता, त्याला लगेच त्या ग्राफला खाली आणले. आशिष कनोजी आलेत फलंदाजीसाठी. खास मंदणगडवरून या स्पर्धेसाठी सुभान दाभिलकर, मुदस्सीर दाभिलकर आणि कल्पेश शिंदे साहेब आलेत. त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. साजिदभाई दाभिलकर यांची यावरची संघ नाही आहे, पण त्यांनी या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात. रॉयलची स्पर्धा ती मिस करतील. हा, द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी साजिदभाई दाभिलकर यांच्याकडून आम्हाला प्रदान झाले. ओमकार महाडिक, हो मोठा फटका आहे. मोनीब अब्दुल्ला, बाप रे बाप, लांब लांब बॉल झालाय, गुल षटकार. ग्रामीणचा तडाखा आहे, स्थानिक खेळाडूचा वार आहे. अफलातून स्ट्रोक पाहायला मिळाला. 39 धावा. बॉल दे इम्रान. मोनीब अब्दुल्ला बिछापुरी, काय फटकेबाजी होती याची. अफलातून फटकेबाजी आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळते मुनीबची. हा देखणा स्ट्रोकही पाहायला मिळाला. जाफरभाई अनवारी यांच्याकडूनही शुभेच्छा आल्यात रॉयल फेस्टिवल साठी. जाफरभाई अनवारी आमचे खास. हो, नक्कीच ऑपरेशन घडले, त्यामुळे घरूनच आज मॅच त्यांना पाहावी लागते. नाही 3 दिवस ऑफिशियल असतात इथे ते. हा, यावेळेस मोठा फटका खेळायचा इरादा होता मुनीब अब्दुल्लाचा. चंदन येतात वेगाने. हा, थोडस पंबल, पण चांगलं बॅकअप. अमोल चव्हाणचं तिथे चांगली फेकी. एकच धावर इथे थांबावं लागेल मुनीब आणि आशिषला. आशिष कनोजिया याचा आयकॉन. हा, 3 आयकॉन आहेत, पण मुनीब अब्दुल्ला प्रारंभिक बॅटिंग साठी सोबत गेले होते राजसिंग साठी. राजसिंग यांच्या सोबत स्ट्राईक मिळाली नाही पहिल्या षटकात, पण जेव्हा स्ट्राईक मिळाली चेंडू खूप चांगला बाहेर फेकला. खूप लांबवरचा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला नागाव एरियामध्ये. आशिष पहिल्यांदा ओमकारचा चेंडू फेस करतील. यावेळेस फ्लिक पाहायला मिळाला. देखना स्ट्रोक, 1 बाउन्स, सीमारेषा पार. धावा आता सुरू झाल्यात. धावा MNCC जसवलीसाठी धावांचं धरण फुटले. 2 धावा वाहत आहेत, धावा येत आहेत. हा बांध घातला होता अक्षय पाटीलनी. ओमकार महाडिकच्या गोलंदाजीत पुन्हा ते धरण फोडलंय मुनीब अब्दुल्लानी, आणि त्याला साथ करतात आता आशिष कनोजिया. थांबायला तयार नाही. धावसंख्या पुढे सरकली. 44 धावा. हा, आता मात्र इतर बितर झाले. गडबड गोंधळ, त्रेधा तिरपीट उडालाय. अफजल खालिक 11 मार्च साठी मैदानात थोडेसे गडबडलेले. ओमकार महाडिक सुद्धा दिसताय. दबाव घेतलाय, वाईट फेकला गेलाय. एक अतिरिक्त धाव येते. धावसंख्या 45. खास या स्पर्धेसाठी मंधनगड रत्नागिरीतून सुभान दाभिलकर, मुदस्सर दाभिलकर आणि कल्पेश शिंदे साहेब आलेत. त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. मुदस्सीर चाचा या, आपले हार्दिक स्वागत. सुभान दाभिलकर, कल्पेश शिंदे साहेब. कल्पेश शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही स्पर्धा सुद्धा कव्हर केली होती रत्नागिरी मंडणगड मध्ये. मुदस्सीर भाई, नक्की कल्पेश सर यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाची एक जबरदस्त स्पर्धा आम्ही स्वतः कव्हर केली होती. तर कल्पेश शिंदे सर, हो हो, वा काय क्लास आहे मुनीब अब्दुल्ला बिजाबरीचा. आणखीन एक चेंडू घालवलाय. काय फटकेबाजी आहे. दिमागदार स्ट्रोक, षटकार. MNCC जसवलीचं 3.5 चेंडू, 2.5 चेंडू मध्येच एक षटक पूर्ण. बाकी 52 धावा झाल्यात. आता दबावात आहे संघ. अक्षय पाटीलनी गोलंदाजी चांगली केली. अवघ्या 3 धावा दिल्या, नाही तर ही धावसंख्या 60-70 पाहायला मिळाली असती. पण ते 3 धावांचं षटक.
ओमकार महाडिक खराब गोलंदाजी. मुनीब अब्दुल्लानी चांगलं धरले धारेवर. यावेळेस चांगला बॉल यॉर्कर पद्धतीचा पाहायला मिळाला. दिलीप ठाकूर येतात वेगाने मिड ऑफ वरून कव्हर रिसन मध्ये. सिद्धेश सुद्धा आले होते. सिंगल स्ट्राईक राहील मुनीबकडे. धाव संख्या 53. 3 षटकानंतर 53 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. काही अर्थाने एक मोठी धावसंख्या एकाकडे जाताना दिसते आपल्याला. तो MNCC जसवली. राज सिंगने ती सुरुवात करून दिली होती. अरब शेखवर 30 धावा टोकल्या होत्या. तदनंतर अक्षय पाटीलनी मात्र 3च धावा दिल्या. त्यानंतर आपण पाहिलं तर कुठेतरी चांगलीच गोलंदाजी ओमकार कडून होत होती. त्याच्यावर तुटून पडले मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी. त्यांनी 2 षटकार टोकले आणि 1 चौकार टोकला. त्यामुळे धावसंख्या पुन्हा वाढलेली दिसली. 53 धावा. तला नसरुल्ला उंड्रे आपल्याला विनंती असेल आपण कुठे असाल तर कृपया सन्मान्य अतिथी कक्षामध्ये या. नाजिमभाई गराडे सदर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब मौलाना नाजिमभाई आपण सुद्धा या. दिलीप ठाकूर शेवटचा षटक. वा कमालीचा बॉल होता पण उजव्या हातीच्या खूप बाहेर. मुख्य पंचांनी वाईट घोषित केले. एक क्षण आम्हाला वाटलं की निर्धाव येतोय का पण वेल लेफ्ट. त्यालाही माहिती होतं मुनीबला की काही गरज नाही चेंडूला चिडकाणी करण्याची. 1 धाव तशी देऊन जायला बॉल. 54 धावा. अरब शेख क्षेत्ररक्षणात बदल करतायत मुनीबसाठी. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक आत घेतलाय. लॉंग ऑफला सूरज करकरे. लॉंग ऑनला गिरी. ओमकार महाडिक. मिड विकेटला स्क्वेअर लेगला मल चव्हाण चंदन असं क्षेत्ररक्षण. अक्षय पाटीलला ते क्षेत्ररक्षण नामंजूर आहे. स्लिपला आहे. अरब शेखने आत्ताच या बॉलवर क्षेत्ररक्षण तैनात केलं होतं. चंदनला स्क्वेअर लेगला आतमध्ये घेतले. 38 सर्कल मध्ये. डीप कव्हरला सिद्धेशला माघारी पाठवले. स्वीपर कव्हरला घेतले. दिलीप ठाकूर मुनीबसाठी पुढचा बॉल. हा इथे स्ट्रोक खेळलाय. देखना स्ट्रोक. सूरज करकरे काहीच करू शकणार नाही. 1 बाउंस सीमारेषा पार. चौकार मारेंगे. चालून देत नाहीत मुनीब. हा याही वेळेस मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. विकेट किपर ही बीट झाले बॅटर सोबत. इथे सिंगल 22च्या स्वरूपात. धावसंख्या 59. पण थोडासा निश्वास टाकला असेल अफजल खलीक 11च्या समर्थकांनी की मुनीब नास्टॅकला आलेत. आशिष कनोजे आता स्ट्राईकला. त्यांच्या बॅटमधून चौकार आला तर पहिला बॉल फेस करताना. पण मुनीबनी काय फटकेबाजी केली. 2 षटकार 1 चौकार त्यांच्या बॅटमधून आले. 8 चेंडूत 20 धावा केल्यात मुनीबनी. फुलटाच होता. मिस झाले बॅटर. आशिष पाहतात बॉल कुठे गेलाय. लुईसना डिलिव्हरी होती. पुन्हा एकदा 22 लगातार. दुसरी 22 धाव इथे येते 2 चेंडूत. दिलीप ठाकूर चांगली गोलंदाजी. या गोलंदाजावर 6 बॉल 6 विकेट. ओएसिस सिरीज मैदानात इनामदार ग्राउंडला एक अनोखा रेकॉर्ड या गोलंदाजाकडे आहे. दिलीप ठाकूर 6 चेंडू 6 विकेट अफजल 11 साठी. तर हाही गोलंदाज खूप चांगला. बऱ्याच वेळेस डेथ ओव्हर खूप चांगले हाताळले त्यांनी. हा चांगली गोलंदाजी खोल्या टप्प्याची होती. ओमकार येतात तिथे वेगाने. दुसरी अवघडचा प्रयत्न राहील नक्कीच पण थांबवला आशिषनी कारण फेकी चांगली होती. हा बॅकअप पहा राहुलचा. 1 सिंगल. चौकार आल्यानंतर वाटलं होतं धावा वाढतील आणखीन पण धावा थांबवल्या तिथे दिलीपनी. एकसष्ट धावा. 2 to go. 2 चेंडू शिल्लक. दिलीप ठाकूर आशिष कनोजासाठी 61 धावा झाल्या तिथे. हा अवैध खेळलाय. क्षेत्ररक्षक पोचतात का. वैभव सिद्धेश कोण गेल. वैभव चेंडूच्या काल्यात चांगला झेल टिपलाय. वैभव बिटकरनी. बॅटर आशिष कनोजा बाद दिलीप ठाकूर आले होते आणि अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली.
फैसल शेख येत आहेत फलंदाजीसाठी. नक्की अफजल खाली केले पण आता म्हणतील ये ठाकूर ये हात मुझे दे दे. ठाकूरच्या हातात आठ धावा फक्त दिल्या दिलीपनी. अक्षय पाटीलनी दिल्या 3. अर्थात 2 षटकात दोघांच्या धावा फक्त आल्यात 11. त्यामुळे ही धावसंख्या थोडीशी कमी आपल्याला पाहायला मिळेल. नाही तर पहिल्या षटकात अरबच्या धावा आल्या होत्या तब्बल 30 आणि राजसिंगनी काय फटकेबाजी केली होती. बासष्ट धावा 62 टू विन. 62 धावा पण कमाल खेळलेत खऱ्या अर्थाने. राजसिंग फटकेबाजी काय केली पाहायला मिळाली आपल्याला. पण अक्षय जेव्हा जेव्हा येतात मगाच तुम्ही म्हटलं हा खेळाडू गोलंदाजी चांगली करतो का फलंदाजी, तर मी म्हणेन दोन्ही. अफलातून आपल्याला पाहायला मिळेल अक्षय पाटील कडून. बॉल त्याच्या हातात होता. मगाच मॅच जेव्हा बसली तेव्हा बॅट हातात होती तेव्हा धावा केल्या. आता मॅच बसली होती पहिल्या षटकात 30 गेलेल्या. त्यावेळेस अक्षय पाटीलच्या हातात बॉल दिला कॅप्टननी. त्यावेळेस त्यांनी 3 धावा दिल्या. मॅच पुन्हा आपल्याकडे ओढून आणली. पुन्हा ओमकार महाडिक थोडीशी मागणी ठरली. 2 षटकार पडले होते मुनीब अब्दुल्लाचे. पुन्हा दिलीप ठाकूरकडे गेले आणि दिलीप ठाकूरने ते शेवटचं षटक अप्रतिम हाताळलं. एक चौकार पहिल्या बॉलला येऊन सुद्धा 8 धावा दिल्या. 61 धावा झाल्यात. 62 धावांचं आव्हान आहे. मॅच संपलेली नाहीये. तुम्ही कुठे जाऊ नका. tenniscricket.in वर आपण पाहतोय रॉयल फेस्टिवलचा हा थरार. वंडर स्पोर्ट्सची प्रोडक्शन टीम आविष्कार एलवे, प्रतीक गिरी, सनी गिरी, शेष सुतार, नरेंद्र पाटील, निखिल गिरी ही संपूर्ण टीम आमच्या समेत गेली. ही 3री स्पर्धा रॉयल फेस्टिवलची आमच्या समेत ऑफिशियल समालोचन कक्षात आपल्याला पाहायला मिळतात. यासिन मर्चंट सर, तर 3 मुख्य पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. जेपी पॅनल मुन्ना पठाण सर, सादिक राजापूरकर. सादिक सरांच्या बाबतीत जर चर्चाच करायची झाली तर सर इथली स्पर्धा ते खेळलेत, इथली स्पर्धा जिंकलीत. महाराष्ट्रातल्या नामचीन ज्या सगळ्या स्पर्धा आहेत, सुप्रीमो असेल, रतनबुवा असेल, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी असेल, पार इकडे नवरात्रीची महाशिवरात्रीची नवगाव अलिबागची स्पर्धा असेल, या रॉयल फेस्टिवल स्पर्धा असेल, या स्पर्धा जिंकलेले सादिक राजापूरकर सर हे मुख्य पंचांच्या भूमिकेवर. अर्थात या स्पर्धेला खूप मोठा इतिहास आहे सर. तुम्ही 3रं सीझन आमच्या समेत जुळताय. तुमच्याही आठवणी आहेत. उद्या चंदू शेट्टे सर एक महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आपल्यासोबत जुळणार आहे. काय सांगाल जशी या डावाला होईल सुरुवात? आपण ऐकूया व्हॉइस ऑफ अलिबाग यासिन मर्चंट सर. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश जी, आपने सही कहा. बहुत ही नामचीन ये प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए जैसे ये खिलाड़ी उत्सुक होते हैं उस तरह से हम कमेंटेटर भी बहुत ही उत्सुक होते हैं. और रॉयल स्पोर्ट्स बोरली इस टीम ने मुझे यहाँ पे लगातार 3 साल यहाँ पे बैठने का, बोलने का और कमेंट्री करने का मौका दिया है. मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहले दिन में ही बहुत सारे आइकॉन खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं. हमने आज सुबह से फैसल शेख को देखा, राज सिंह को देखा, आशीष कनौजिया को देखा जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, अक्षय पाटिल जो कि मोनिया नाम से पहचाने जाते हैं, अलीबाग से बिलोंग करते हैं, अरब शेख जो कि बदलापुर से हैं और अमोल चौहान जो कि माथेरान से बिलोंग करते हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं अमोल, ये अमोल चौहान जो कि माथेरान से बिलोंग करते हैं. स्ट्राइक एंड पर अफजल एंड खलीक 11 महाड़ टीम की जानिब से और पहला ओवर लेके आए हैं.
फैसल शेख अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। फैसल शेख मुंबई से बिलोंग करते हैं, हालांकि उभरते हुए सितारे हैं। कुछ टॉप 10 के पूरे भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ISPL में उस प्रतियोगिता में उनका चुनाव होने की वजह से वो ये प्रतियोगिता खेल नहीं पाते, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि नए उभरते हुए सितारों को यहाँ पे मौका मिला है। ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, मैं कहूंगा बड़ा मौका। राइट आर्म राउंड विकेट फैसल, जी हाँ, कंधे का इस्तेमाल किया था और ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत, 4 ओवर का ये मैच है। आप देख रहे हैं रॉयल फेस्टिवल बोरली, फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, सूरज करकरे का ये करकरी शॉट, 6 रन। महाड़, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष। हालांकि अरब शेख का जो ओवर बहुत ही खराब घटा था, मगर क्या कमबैक किया है अफजल 11 ने। सही मायनों में उनके सारे गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, स्पेशली अक्षय और दिलीप की। जी हाँ, इस मरतबा सीधा शॉट कवर के हाथों में, ओहो हो, बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा सदमा। सूरज करकरे बैक टू द पैवेलियन। सूरज करकरे का विकेट चाहिए था, वो जानते थे सूरज करकरे यहाँ पे विध्वंस मचा सकते हैं। एक छक्का अभी भी लगा था और उसी बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। फैसल शेख के नाम ये पहला विकेट, वो भी सूरज करकरे जैसे बढ़िया बल्लेबाज का, इनफॉर्म बल्लेबाज है। इस खिलाड़ी ने बहुत नायाब पारी अपनी टीम के लिए खेली है, मगर अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अफजल और खालिक के 11 के लिए, क्योंकि दोनों भी आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। सूरज तो लोकल बॉय, महार से बिलोंग करने वाला, हमेशा अपने लोकल टीम से खेला करते हैं, मगर आज इन दो आइकॉन के ऊपर हम सभी की निगाहें, सभी की नजरें। मगर फैसल शेख की भी यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, पहले ही ओवर में एक छक्का जरूर आया है। आहा, ये देखिए वाइड यॉर्कर, हालांकि छेड़खानी करने की कोशिश अक्षय द्वारा, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया और गेंद गई थी बिहाइंड द विकेट। डिक्लेयर जोन वहां पे होने की वजह से 1 रन तो यहां पे मिलेगा, मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे अक्षय अर्थात मोनिया। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। नए गेंद के ऊपर गेंदबाजी करना स्पेशली बहुत कठिन। जो क्रिकेट जिन्होंने खेला है, जो क्रिकेट जानते हैं, वो सभी मेरे इस कहने से सहमत होंगे कि नई गेंद को डिलीवर करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, इसमें दवा हवा में जरूर खेला है, मगर फील्डर बहुत दूर है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 बाउंस उनके हाथों में और इसी वजह से अमोल को मिलेगा 1 रन। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज फैसल शेख के लिए। वेरी वेल डन फैसल, बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। एक छक्का इस ओवर में जरूर हमें देखने को मिला था तीसरी गेंद पर, मगर उसके बाद उसी बल्लेबाज को चलता किया है और कुल मिला के इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं। क्या कमाल की शुरुआत। अब सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी और सारा टेंशन हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजी करने वाली टीम अफजल एंड खालिक 11 महाड़ के ऊपर, क्योंकि अब 18 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए हमारे प्रतीक जी बताएंगे कितने रन चाहिए। 53 रनों की जरूरत, 18 गेंदें और 53 रन, यानी आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 17-18 रनों के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे। 18 रन के औसत से रन बनाने होंगे। हर ओवर में अगर 18 रन बनाने हैं तो जाहिर है
कि आपको कम से कम 2 या 3 बड़े स्ट्रोक चाहिए। अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक नहीं आते हैं तो फिर ये बल्लेबाजी करने वाली टीम अफजल 11 पिछड़ती हुई नजर आएगी। मगर दोस्तों क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है। इस खेल में क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना जाता है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, आशीष कनौजिया। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अमोल ने खेला है और वहां पे बाल बच गए। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद लैंड हुई। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि यह कैच होगा और वो कैच अमोल का था। अमोल चौहान जो कि माथेरान से बिलोंग करते हैं, आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं और जीवन दानी हम कहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह कैच हो सकता था। कैच के लिए अगर जाते, कैच के लिए अगर ट्राई करते तो शायद यह कैच हो सकती थी। ये कैच अफजल 11 के लिए कितना अहम होगा और ये विकेट कितना मौल्यवान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। हम सभी की निगाह है लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के हकदार मोनिया के ऊपर, क्योंकि मोनिया में वो ताकत, वो सलाहियत, वो दमखम और वो कला जरूर है। जी हां, मगर ये देखिए इस तरह की अगर गेंदबाजी होगी, सटीक लाइन एंड लेन से अगर गेंदबाजी होगी तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। ये गेंदबाज आशीष कनौजिया बताते हुए। आशीष कनौजिया ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहली 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है। सटीक लाइन एंड लेन, सही लंबाई, सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया है। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। आउट OUT और बहुत ही बड़ी मछली जाल में। से मेरे खिलाफ मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला यहां पे हम देख सकते हैं गेंदबाजों का जबरदस्त नजर आता हुआ। बल्लेबाज थोड़े से पिछड़ते हुए, मगर दोस्तों कभी भी गेम बदल सकता है। गेम पलटने में देर नहीं लगती, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, ये अक्सर मैंने कहा है। मगर कौन सी टीम गलतियां करेगी, ज्यादा गलतियां किससे होगी, क्योंकि जो भी टीम कम गलतियां करेगी वही जीतेगी। यही एक क्रिकेट का मूल मंत्र और सूत्र होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बीच स्ट्राइक एंड पर ओमकार महाडिक सामना करेंगे आशीष कनौजिया का। जी हां, इसमें तो बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। 1 बाउंस 2 बाउंस सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में। 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं रॉयल फेस्टिवल 2025। कमाल की ये टूर्नामेंट पूरे रायगढ़ जिले में नहीं, महाराष्ट्र में जिस टूर्नामेंट के चर्चे होते हैं। जी हाँ, इसमें दबाव खेला है जोरदार। ओहो, और ये क्या कमाल का कैच, क्या बॉडी बैलेंस, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, झन्नाटेदार और आउट। OUT और एक आइकॉन के रूप में बल्लेबाज आउट।
जी हाँ, तीसरे अंपायर और उसी के साथ कमेटी मेंबर्स से कुछ बातचीत करना चाहते हैं शायद अंपायर्स। ऑनफील्ड अंपायर्स ने इशारा तो किया है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जो भी होगा सही होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फेयर निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। मगर जिस तरह से वो कैच लिया था ना साहिल ने, साहिल मुजावर आप सही मायनों में आज के हीरो हो। सही मायनों में मैं कहूंगा, जो आपने लास्ट मोमेंट में जंप ली थी, आगे देखकर पीछे जंप लेना, ये थोड़ा सा मुझे अलग और अटपटा लगा हुआ। आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं था कि ये, जी हां, आउट करा दिया है। तीसरे अंपायर से भी इशारा आ चुका है, आउट। तो मैं साहिल के बारे में बात कर रहा था, क्या कमाल की फील्डिंग, क्या जज्बा था। आपने पहले ही शायद अपने दिमाग में इस आउटफील्ड का चित्र सेव किया होगा। आप जानते थे कि पीछे कुछ खराब आउटफील्ड है, और आपने जो जंप लिया था उस मौके पर, जी हाँ, नौमान सुंडे इनकी तरफ से साहिल के लिए 500 रुपए का इनाम है। नाश्ता भी कुछ नहीं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, और भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। रंग भरना होगा यहाँ पे बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी वक्त उनके हाथों में है। ऐसा नहीं है कि वक्त निकल गया, यहां से भी मैच जितवा सकते हैं। ये लीजिए, ओहो, आया है, पहली ही गेंद पर आया पहला छक्का। अरब शेख ऑन द फायर। पहले ओवर में आए हैं 9 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 8 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड पर। 3 विकेटों के नुकसान पर ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आइकॉन के रूप में अमोल चौहान, सूरज करगरे और अक्षय पाटिल आउट होने के बाद अब अरब शेख और ओमकार महाडिक, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर इस मैच को जीत दिलाने में कामयाब होंगे? समीर अंतुले और कमाल मुजावर इनकी तरफ से 250 कुल मिला के 500 रुपए का इनाम आ चुका है। तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। अब प्रतीक, बचे हुए 12 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। 22.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। मुश्किल तो जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। नामुमकिन कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल ये लफ्ज, ये वर्ड कहता है आई एम पॉसिबल। जी हाँ, बाय के रूप में, लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा, मगर एक एक रन से काम नहीं बनेगा। एक एक रन से यहां पे मैच नहीं जीता जा सकता। हालांकि पुरजोर कोशिश यहां पे जारी है। ओमकार ने अपना बल्ला तो चलाया था मगर सही ढंग से उस गेंद को परख नहीं पाए थे। गेंद उनके पैर से टकराई थी, मगर अब सभी की निगाहें अरब शेख के ऊपर, क्योंकि अरब शेख बदलापुर से बिलोंग करते हैं और बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। बदला लेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। जी हाँ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया है। शॉर्ट पॉइंट में फील्डर तैनात है, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन क्या मुकम्मल होगा? जी हाँ, हुआ है। वाह वाह वाह, रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में तालमेल अच्छा, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन चुरा लिया है। स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश, और जरूर स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी चाहिए। ये जानते हैं अरब शेख, इस मैच को अगर जिताना है तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था मगर स्लोवर वन गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी,
हवा में लहराकर गेंद जैसे ही टप्पा खाती है जमीन पर लैंड होती है, बाहर की तरफ निकलती है और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। एक रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या में वृद्धि, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। मजेदार मुकाबला, मजेदार ये प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का पहला दिन रॉयल फेस्टिवल। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद दिया अक्रॉस द लाइन। ओमकार ने खेला है कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद डीप मिड विकेट में फील्डिंग। जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, मगर यहां पे गेंदबाज की सराहना करूंगा मैं, राज सिंह। क्या बात है राज सिंह, आज आपने ही राज किया है और सिंह इज किंग। आज आप ही किंग है। आज आपने जो बल्लेबाजी की है ना, उसी के साथ गेंदबाजी की है, आपने अपनी पहचान तो बना ली है। आपको आपकी अब ऑटोग्राफ लेनी पड़ेगी। जी हाँ, इसमें तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लिक शॉट हमें देखने को मिला है, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात और इसी वजह से अरब शेख अपने आप से नाराज। गैप ढूंढना होगा, गैप से अगर खेलोगे तो ही आपको 4 रन मिलेंगे, वरना सीमा रेखा के नजदीक हम देख सकते हैं बहुत सारे फील्डर नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। जी हाँ, खेल लिया है हवाई फायर। गेंद तीस रन की जरूरत थी, तब 31 रन बनते हुए भी मैंने देखे हैं। तो दोस्तों यहां पे 33 रन चाहिए। क्या आज एक चमत्कार हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है चमत्कार को ही नमस्कार। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, नौमान सोंडे, जिनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम साहिल के लिए आया है, वही नौमान सोंडे। एक उभरते हुए खिलाड़ी है, कम उम्र का ये खिलाड़ी, मगर क्रिकेट के प्रति बहुत ही सजग और बहुत ही अच्छी मेहनत करने वाले। 6 गेंदे 33 रन। क्या यहाँ पे अरब शेख के बल्ले से 5 छक्के हमें देखने को मिलेंगे? दोस्तों आईपीएल में भी आपने, माजिद भाई आपने भी मैच देखा होगा, रिंकू सिंह की याद यहाँ पे ताजा हो रही है, क्योंकि इसी तरह का सिचुएशन था और 6 गेंदों में वहां पे 30 रन चाहिए थे और उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़कर वो सनसनाटी और अपनी पहचान बनाई थी। और पूरे विश्व में एक ही झटके में फेमस होने वाला रिंकू सिंह यहां पे याद आता हुआ। रिंकू सिंह की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। अरब शेख को अगर चमकना है, सितारा बनना है और आसमान में उजाला करना है, तो आपको 5 छक्के लगाने होंगे। जी हाँ, आया है पहला। ओ जी हाँ, वो खिलाड़ी देखिए, खिलाड़ी खुद कह रहे हैं, खिलाड़ी खुद कर रहे, खिलाड़ी खुद शायद। जी हाँ, क्या कह रहे हैं खिलाड़ी देखिए। जी हाँ, ओके ओके ओके, जो भी है सही निर्णय ही आएगा दोस्तों। पेशेंस 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 रखिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या वहां पे कदम उनके टकराए हैं सीमा रेखा से, क्या उनकी बॉडी को टच किया, ये सब देखा जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो भी सही फैसला होगा वही आपके सामने आएगा। मगर अच्छा शॉट और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, ये तो कहना ही होगा। हमारे टेक्नीशियंस, ऑपरेटर आविष्कार बहुत ही गौर से तीसरे अंपायर को दिखाते हुए, और तीसरे अंपायर भी बहुत ही गौर और फिक्र से देखते हुए। आएगा आपकी बड़ी स्क्रीन पर, देखिए
ये छक्का बहुत ही मौल्यवान हो सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि यहां से स्ट्राइक भी उनके हाथों में रहेगा, 6 रन भी मिलेंगे और हौसले बुलंद होंगे और गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर आएगा और इसी वजह से थोड़ा सा वक्त यहां पे जा रहा है, क्योंकि बहुत ही क्रूशल ये डिसीजन हो सकता है। नोमान सोंडे है गेंदबाजी की मार्क पर। जी हां, तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, 6 नहीं है तो कितने रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने? एक ओनली 1 रन यहां पे आरफ ने लेना पसंद किया था। अब ओमकार महाडिक स्ट्राइक एंड पर, 5 गेंदें बची है और 32 रनों की जरूरत। अब तकरीबन नामुमकिन सा ये टारगेट नजर आता हुआ, क्योंकि 5 छक्के भी अगर लगते हैं तब भी जीतना असंभव। क्या मगर यहां पे नो बॉल या वाइड बॉल के रन मिलेंगे? जी हां, अच्छा शॉट जरूर है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर भी तैनात है, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, पहले बल्लेबाजी करते हुए राज सिंह ने और उसी के साथ मुनीब अब्दुल्ला ने। नांदगाव संघाला माझी विनंती आहे, आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर आम्हाला ज्वाइन करा। जी हाँ, एक छक्का जरूर यहाँ पे आया है। अरब शेख फिर से एक बार टूट पड़े हैं। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मात्र 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए तकरीबन 25 रनों की जरूरत है ना। जी हाँ, फुल टॉस गेंद और उसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जानते हैं कि एक रन निकालकर इस मैच का रिजल्ट बदला नहीं जा सकता और इसी वजह से उन्होंने रन लेना नहीं चाहा। हार्ड लक रहे, बैड लक रहे, क्योंकि वो कैच अगर होता ना, वो छक्का अगर होता तो फिर कुछ बात बनती थी अफजल एंड खलीक 11 के लिए, मगर यहाँ पे अब औपचारिकता मात्र नजर आती हुई और नौमान सोंडे का आत्मविश्वास भी यहाँ पे बढ़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद। आप देख रहे हैं रॉयल फेस्टिवल 2025, लगातार 3 दिन ये चलने वाली प्रतियोगिता, जिसका आज का पहला दिन। इस प्रतियोगिता के लिए एक इतिहास है। लगातार 25 से 26 साल प्रतियोगिता का आयोजन करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है एमएनसीसी जसवीरी टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।